हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल नॉज एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट। अपन ने इसमें पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जितनी भी एक्टिविटीज है वो वन बाय वन अपन ने कंप्लीट करी। आज अपन पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.10। इस एक्टिविटी में क्या दिया है कि आपको 10 ml ऑफ वाटर लेना है और एक बीकर के अंदर डाल लेना है। उस बीकर के अंदर आपको क्या मिलाना है? H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखो दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। ये लास्ट वाली जो कल वीडियो अपन ने बनाई थी उसमें आप देख लेना जिसने भी नहीं देखी है। कंसंट्रेटेड क्या होता है? जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड। जब इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया जाता है तो ये हार्मफुल भी कम हो जाता है और डाइल्यूट फॉर्म में आ जाता है। इट एंड स्विरल द बीकर स्लोली, और धीरे धीरे अपन को क्या करना है? उस बीकर को हिलाते हुए जाना है। टच द बेस ऑफ द बीकर, इज देयर ए चेंज इन टेम्परेचर। फिर अपन उस बीकर को चेक करेंगे क्या उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है या नहीं। लेकिन जब भी अपन वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होने के कारण वो बीकर वार्म हो जाता है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस? दो तरह की प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक और दूसरी एक्सोथर्मिक। जिससे हीट प्रोड्यूस होके बाहर आती है दैट इज एक्सोथर्मिक, और जिसके अंदर हीट अब्जॉर्ब कर जाती है दैट इज एंडोथर्मिक। एंडो का मीन्स अब्जॉर्ब करना। जब हीट को कोई भी रिएक्शन होती है और उसके अंदर हीट दी जाती है उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक जब हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट जब अपन वाटर के अंदर एसिड मिला रहे हैं उससे हीट क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। तो अपनी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में मैंने करवा रखी है, आप वो वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो चाहे अपने पास एसिड हो चाहे अपने पास बेस हो, जब भी आप वाटर को ऐड करेंगे या वाटर के अंदर एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर चेंज होने के कारण वो बीकर या जिस भी इक्विपमेंट के आप अंदर कर रहे हो वो गर्म हो जाता है। अब देखो द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर ए हाईली एक्सोथर्मिक वन। क्लियर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज एक्सोथर्मिक। तो चाहे अपने पास एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे अपन ने क्या मिलाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaO, जितने भी बेस हो जैसे पोटेशियम, किसी भी बेस के साथ आप ये रिएक्शन करके देख सकते हो। H2 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इवन क्या हुआ, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस, जब भी आप इसको वाटर के अंदर अपन डालेंगे तो इसके जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक वन। ये रिएक्शन कौन सी हो जाती है? एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। देखो दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बोथ आर हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेटेड है ये, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अपन ने लास्ट वाले वीडियो में देखा ना कि कंसंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं अभी अपन आगे पढ़ेंगे, और वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं और वीक बेस कौन से होंगे। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिंग। धीरे धीरे हिलाते हुए अपन को एसिड वाटर के अंदर ऐड करना है। इफ वाटर इज एडेड टू ए कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर टू स्पार्स आउट एंड कॉजिंग बंच। अपन को करना क्या है? वाटर के अंदर एसिड को मिलाना है। अगर अपन एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जिस भी इक्विपमेंट के आप अंदर कर रहे हो, जो भी बर्तन आपने ले रखा है वो टूट सकता है और अपन जल सकते हैं।
द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। क्लियर? कि जिस भी ग्लास का बर्तन हो आपके पास या यानी कोई भी इक्विपमेंट आपने ले रखा है वो ब्रेक डाउन हो सकता है क्योंकि उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। ये देखो साइन दिखा रखा है ना, वार्निंग साइन डिस्प्लेड वन कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। क्योंकि चाहे वो एसिड हो कंसंट्रेटेड या फिर बेस हो वो अपने को बर्न कर सकता है। जब अपन उसके अंदर वाटर ऐड कर लेते हैं तो वो डाइल्यूट फॉर्म में आ जाता है और अपने लिए हार्मफुल भी कम हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड filters. Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentrated of ions, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जब भी अपन एसिड के अंदर अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये देखो दिख रही है, हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज हो जाएंगे। और जब बेस को अपन डाइल्यूट फॉर्म में ला रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि जब भी अपन वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं एसिड का तो वो कौन से आयन देते हैं, H+ आयन, कल अपन ने पढ़ा। और जब अपन बेस के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं तो कौन से आयन प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अपन जब भी इसको डाइल्यूट फॉर्म में कर रहे हैं तो उनकी जो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन है पर यूनिट वॉल्यूम में वो डिक्रीज हो जाते हैं, मीन्स कम हो जाते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा H+ आयन देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अपन वो उनको डाइल्यूट फॉर्म में ला रहे हैं तो H+ आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या फिर हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज हो जाते हैं। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। कि चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो जिसके अंदर अपन वाटर ऐड कर रहे हैं वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में। पहले क्या था, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो वो एसिड वाले H+ आयन देंगे, हाइड्रोनियम आयन देंगे और बेस हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। क्लियर? देखो बेस क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, एसिड क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो इनके अंदर जब अपन वाटर ऐड कर देंगे, मीन्स इनको जब अपन डाइल्यूट फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जितने भी बेस है उनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन कम हो जाएंगे और जितने भी एसिड है उनके अंदर हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाएंगे। दोनों ही केस में कब होगा, जब अपन इनको कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट फॉर्म में ला रहे हैं। क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन, व्हाई डू HCl, HNO3, nitric acid acts so acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic characters। ये अपन ने एक्सपेरिमेंट से भी करके देखा है और अब भी अपन इस क्वेश्चन को अपन वापस करके देखते हैं। देखो अपने पास क्या है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, कह रहा है कि दोनों ही एक्वेसिक सॉल्यूशन में एसिडिक करैक्टर को, एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ग्लूकोज C6H12O6। देखो एनसीईआरटी की अपन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, एक्टिविटीज दी हैं, वो सारी 1 बाय 1 अपन कंप्लीट करेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या करते हैं, एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज ऐसा नहीं करते हैं। जब इनका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन तो ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। इसका क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड का H+ और NO3 2-। क्लियर? तो जब भी अपन इसका एक्वेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, तो ये अपने आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। ड्यू टू डिसोसिएशन ये एसिडिक बिहेवियर
शो करते हैं, इसीलिए तो एसिड करंट को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है, इसके ऊपर भी तो क्या है, हाइड्रोजन आयन है ना, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते, क्योंकि ये अपने आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं और डिसोसिएट नहीं होने की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। क्लियर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, व्हाई डज एन एक्वेशिक सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेम क्वेश्चन आ गया ना, ये अपन ने फर्स्ट वाले में ही कर लिया, फिर भी देखो सेकंड में क्या बोल रहा है ये कि एक्वेशिक सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड हैं, देखो अपने पास HCl है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये एसिड क्या करते हैं, पॉजिटिव और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो H प्लस और Cl माइनस, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ देयर आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं। सेम देखो नाइट्रिक एसिड है, अपने आयन में टूट जाएगा, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड है H प्लस और ये 2 नहीं आएगा भाई इसके साथ, तो ये जितने भी एसिड अपन पढ़ रहे हैं ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ये अपन के आगे क्या लिखा हुआ है, ड्राई HCl, एक्टिविटी है इसके पीछे जो अपन ने किया है, जिसने भी वो वीडियो देखी है वो क्वेश्चन इजीली कर सकता है, क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू अपन ने इसको लर्न किया है या इसको एक्सप्लेन करके समझा है ना अपन ने। अब देखो HCl अगर वो ड्राई फॉर्म में है तो वो अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, और अगर मैंने क्या बताया कि जब तक कोई भी आयंस, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है अल्कोहल और ग्लूकोज, ये भी तो इसीलिए एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करते क्योंकि ये अपने आयन में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। सेम ऐसा ही इसके साथ है कि जो ड्राई HCl होता है वो लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा जब तक ये ड्राई फॉर्म में है। जब अपन इसका एक्वेशिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये एसिडिक बिहेवियर को शो करता है और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। अब ये लिटमस पेपर को चेंज कैसे करेगा, क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर ये शो नहीं करता है जब तक ये ड्राई फॉर्म में है, ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता, और जब तक ये एक्वेशिक सॉल्यूशन में नहीं आएगा एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा, और एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा जब तक ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि जब भी अपन एसिड हो या बेस हो, जब उसको डाइल्यूट फॉर्म में लाते हैं तो एसिड या बेस को ही वाटर में ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर के अंदर उसको ऐड करना चाहिए। क्योंकि जब अपन अगर उसको कोई भी एसिड है और उसको डायरेक्टली किसमें, एसिड को किसमें मिलाना चाहिए, वाटर के अंदर, ऐसा रिकमेंड करते हैं ना कि जो भी एसिड है उसके अंदर किसको डिजोल्व करना चाहिए, वाटर को, या उसके अंदर वाटर को नहीं ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक हाइलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से अपन जिस भी एक्सपेरिमेंट के अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो सकता है और अपन बर्न हो सकते हैं। इसलिए अपन को ये रिकमेंडेड किया जाता है कि हमेशा एसिड के अंदर क्या मिलाना चाहिए, सॉरी, while diluting an acid, why is it recommended the acid should be added to
वाटर, कि एसिड को ही वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड के अंदर ऐड करना चाहिए। क्योंकि अगर अपन एसिड के अंदर, मान लो इस बाउल के अंदर या ये बीकर है मेरे पास, इसमें मैंने पहले से क्या डाल रखा है, एसिड डाल रखा, और इसके अंदर जब मैं वाटर ऐड करूंगी तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिससे हीट प्रोड्यूस होगी और अपन बर्न हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने को रिकमेंडेड किया जाता है कि वाटर को एसिड के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए, जबकि एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूट, कि जब अपन कोई भी एसिड सॉल्यूशन है उसको अपन कैसा बना रहे हैं, डाइल्यूट, तो हाइड्रोनियम आयन पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। क्लियर। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए इन टेक्स्ट के, ये अभी ऊपर अपन जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फिर अपन से क्वेश्चन पुट कर लिए। तो अगर अपन ने ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लिया है तो अपन इनके इजीली आंसर कर सकते हैं। ये 5th वाला क्वेश्चन क्लियर, कि जब भी अपन ने पढ़ा था एसिड को अपन डाइल्यूट बनाएंगे, उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मेन जो एसिड है वो क्या देते हैं, H+ आयन ज्यादा देंगे, जितने ज्यादा आयंस देंगे H+ उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अपन ने उसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। फिर क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेटेड ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, आज बेस क्या देते हैं वाटर सॉल्यूशन के अंदर, हाइड्रोक्साइड आयन affected when aqueous base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। अब देखो, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेटेड है वो कैसे अफेक्टेड होगी, when aqueous base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। पहले से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और इसके अंदर आप और बेस ऐड कर रहे हो, इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। जब अपने पास कोई भी चीज है, मानो अपने पास पेन है, पेंसिल है, वो दो है और उसके अंदर अपन और ऐड करते जा रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटीज क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम ऐसा ही इसमें है कि वो पहले से ही बेस है और उसके अंदर अपन और बेस डाल रहे हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखो पीएच स्केल अपन पढ़ेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारे जितने भी मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को, आप उनको अपनी नोटबुक में डाउन करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पुट होगा और आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में भी फायदा होगा। क्योंकि आप एक जगह जितने क्वेश्चंस लिख लोगे तो जब लास्ट टाइम में आप रिवीजन करोगे तो आपका रिवीजन फटाफट से हो जाएगा। देखो, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, भैया अपन को कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो अपन पीएच स्केल से पता कर सकते हैं उसको। इसके नीचे इसका डायग्राम दिया है, यहां से देखो आप, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अपने पास क्या है, पीएच स्केल, इंक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन H+ आयन कंसंट्रेशन और डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन। तो 7 ये अपने पास क्या है, पीएच स्केल, और पीएच स्केल को दिया किसने था, पीएच स्केल इज गिवन बाय सोरेनसन इन 1909।
इस पीएच स्केल के थ्रू अपन ये पता कर सकते हैं कि जिसका पीएच 1 to 6 वो क्या होगा, एसिड, और जिसका पीएच 7 होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और जिसका पीएच 8 से लेकर 14 तक होगा, क्योंकि पीएच स्केल में काउंटिंग कहाँ से होती है, 1 से लेकर 14 तक, तो जिसका पीएच 1 से लेकर 6 तक होगा दैट इज एसिड, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड, और जिसका पीएच 8 से 14 तक है वो क्या हो जाएगा, बेस, और जिसका पीएच कितना है, 7, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इस पीएच स्केल के थ्रू अपन ये पता कर सकते हैं कि एसिडिक कौन सा है और बेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। तो देखो जिसका पीएच 1, 2, 3, 4 तक होगा वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे 6, 7 तो वीक होते जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। तो अपन ने क्या पढ़ा, पीएच स्केल क्लियर है, ये 1 to 14 तक होगी इसकी काउंटिंग, और जिसका पीएच 1 से 6 तक होगा वो एसिड। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आप ABCD लर्न करते हो तो सबसे पहले क्या लर्न करते हो, ए, फिर बी आती है, तो 1 से 6 तक क्या आ गया अपने, एसिड, ए से स्टार्ट होता है, और 8 से लेके 14 तक क्या आ जाएगा, बेस, उसके बाद क्या आएगा, बेस। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पीएच स्केल को किसने डेवलप्ड किया था, तो अपन क्या लिखेंगे, हु इज द डेवलप्ड ऑफ द पीएच स्केल, तो दैट इज सोरेनसन इन 1909। क्लियर यहाँ तक। हाइड्रोजन जितने भी एसिड है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जितने भी बेस होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जो बेस होंगे, देखो जो नीचे एरो से दिखा रखा है कि इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब जितने एसिड है उनके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो बेस होते हैं उनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और H+ आयन डिक्रीज हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ आई कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि 8 से लेके 14 तक क्या है, बेस, और बेस होने की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन इसमें मोर देन होंगे, H+ लेस देन हो जाएंगे। अब देखो इसमें यही दिया हुआ है, ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें यही दिया है। इसमें क्या दिया है, द पीएच, पी स्टैंड फॉर पोटांज इन जर्मन। पी का मतलब क्या होता है, पी पोटांज होता है, और पोटांज का मीन्स होता है पावर। हाइड्रोजन आयन की जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अपन ये इतनी देर से बार बार यही तो रिपीट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो पीएच, पीएच में पी और एच, पी मीन्स क्या है, पोटांज, और इस पोटांज का मतलब क्या होता है, पावर। हाइड्रोजन H+ मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है ये पीएच स्केल से अपन पता कर सकते हैं। देखो द पी इज स्टैंड फॉर पोटांज इन जर्मन, मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम वेरी एसिडिक एंड वेरी अल्केलाइन। वेरी एसिडिक कौन से होंगे, जिसकी पीएच पावर 1, 2, 3, 4 तक होगी, दैट इज वेरी एसिडिक इन नेचर, एंड जैसे 5, 6 हो जाएगी दैट इज वीक एसिड, और जिनकी पावर पीएच 8, 9, 10, 11 तक रहेगी दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और जिनकी पीएच 9, 10, 11 ऐसे होती जाएगी दैट इज वीक बेस। pH should be thought as simply as a number which indicate the acidic or basic nature of solution। pH से अपन सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो कर सकते हैं या उसको मेजर कर सकते हैं। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू, कि जिसकी हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, जिसकी pH वैल्यू क्या होगी 1। एक बार इसको क्लियर करते हैं।
जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। पीएच कितना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। और एसिडिक होने की वजह से इसमें H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे कहने का मीन्स क्या, समझो आप, एसिडिक जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन होगी, क्योंकि इसकी पीएच कितना 1 है, उसमें हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट वे। जैसे ये पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जैसे ये पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोर देन। क्लियर कि एक की वैल्यू घटेगी और एक की वैल्यू बढ़ेगी, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब आगे देखो, सेम ऐसा ही किसमें होगा, बेस में। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है दैट इज न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना वो बेस है, वो क्या है, न्यूट्रल। जिसकी पीएच वैल्यू 8 हो जाएगी वो अल्केली हो जाएगा, 9 हो जाएगी वो भी अल्केलाई है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, it represents an increase in hydroxide ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. Generally paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. Clear? अपन ने इंडिकेटर पहले कंप्लीट कर लिए हैं, व्हाट इज द इंडिकेटर, और वो एसिड में कैसा कलर देते हैं, बेस में कैसा कलर देते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। आप जाके, जिसने नहीं देखी है आप जाके उसको देख सकते हैं। ये समझ आ गया यहाँ तक आपको। अब आगे देखो, पीएच स्केल से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। अब अपन एक्टिविटी करेंगे 2.11। यहाँ से कोई क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप एक बार देख लो कि किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है और उसका कलर किस तरह से चेंज हो जाता है। क्लियर। देखो देखो बेटा, एक्टिविटी 2.11, इसमें अपन को क्या करना है, टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन पुट नहीं होता है, बट आपकी नॉलेज के लिए आप ये मैंने इसको फिल कर दिया है, आप भी अपनी फिल कर सकते हैं, अपनी बुक में इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है। आफ्टर दैट आपके जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो सलाइवा कैसी होती है, आफ्टर मील और बिफोर मील दोनों दे रखी है। तो ग्रीन 7.4 अल्कली होती है। देखो जिसकी पीएच वैल्यू अपन ने पढ़ी है अभी कि 1 से 6 होगी वो एसिडिक होता है, और 7 से 14 हो, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, 8 से 14 पे वो बेस हो जाता है। तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 है, उस नेचर कैसा होगा उसका, अल्कली। जिसकी पीएच वैल्यू 5 पॉइंट है दैट इज एसिडिक। क्योंकि आपको अभी अभी पीएच स्केल से ये सारा लर्न हो गया है कि जिसकी पीएच वैल्यू 1 to 6 होगी दैट इज एसिडिक, 7 पे न्यूट्रल, ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है, 8 से लेके 14 तक बेस हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आगे पूछा जाता है कि कौन से सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिडिक प्रेजेंट होता है। जैसे लेमन में है, मैथिन एंट्रिसिटिंग में है मैथेनोइक एसिड, वो आगे वाला मैं आपको बताऊंगी कि वहां से क्वेश्चन पुट होता है। बस ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको फिल कर दिया है, और आप लोग भी अपनी बुक में इसको फिल कर सकते हैं। ये देखो पीएच वैल्यू दिखा रखी है इनकी कि गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, लेमन जूस की कितनी होती है, प्योर ब्लड की कितनी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब भी अपन फूड इनडाइजेस्ट हो जाता है
तो अपन उस एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सोल्यूशन दिया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने इसको पढ़ लिया है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट लगाया है, यहाँ से क्वेश्चन भी पुट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एसिड को कम करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसके देखो पीएच वैल्यू कितनी है 10, और अपन ने क्या पढ़ा है, जिसकी पीएच वैल्यू 8 से 14 तक होती है वो बेस होता है। और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसीलिए एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रखा उसको भी क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है 14, और इसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH। तो अपन ने इसके अंदर जितनी एक्टिविटीज आई वो भी क्लियर की। तो आप इसी तरह लगातार इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को देख सको। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिन आयन प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। क्लियर? भाई अपन ने क्या पढ़ा है, जो वाटर सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा देगा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा दैट इज बेस, बेस भी कैसा, स्ट्रॉन्ग, और जो हाइड्रोक्साइड आयन कम देंगे दैट इज वीक बेस, एंड जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी वो वीक एसिड हो जाएंगे। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ion। अपन को क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड दोनों ही डिफरेंट कलर में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाती है। तो एक क्या हो जाएगा, HCl क्या है अपने पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज दे गिव हाईली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये ज्यादा हाइड्रोजन देने की वजह से क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अपने पास क्या है, एसिडिक एसिड, इसको अपन विनेगर भी बोलते हैं। जब भी अपन किचन में जैसे पिकल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं उसमें भी एसिडिक एसिड डालते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, विनेगर। जब चाउमीन वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो एसिडिक एसिड क्या है अपने पास, वीक एसिड। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी उतना ही वो वीक एसिड होता जाएगा। एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयन सेड टू बी वीक एसिड। क्लियर? यहाँ तक लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर watching।